कंप्यूटर में ये तीनों चीज़ें से ही कंप्यूटर में अपना सारा काम कंप्यूटर करता है। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इनपुट और आउटपुट स्टोरेज के मतलब समझे होंगे। बिफोर वी बिगिन, शुरुआत करने से पहले और भी कुछ बातों को मैं आप लोगों को रिमाइंडर कर देना चाहूँगा। वैसे कि आप लोग पता ही होगा, आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा भी होगा कि कंप्यूटर जो है इसके कुछ अलग अलग डिवाइस होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं और इन्हीं के माध्यम से कंप्यूटर अपना सारा टास्क वगैरह करता है। और जैसे कि सभी बच्चे जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, विद्युत से चलने वाला इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली मशीन है। एंड इट कैन बी कंपेयर्ड टू ए मैजिक बॉक्स। इससे एक मैजिक बॉक्स के साथ भी आप तुलना कर सकते हो, जो बहुत सारे कामों को बखूबी तौर पे ये कर सकता है। कंप्यूटर्स आर नॉट कन्फाइंड टू ऑफिसेस ओनली. This can be seen everywhere around us, such as shops, schools, hospitals, banks, airports, railway stations, etc. Computer works very fast and give an 100% accurate result. That means कंप्यूटर की आप तुलना एक मैजिक बॉक्स के साथ कर सकते हो, जैसे कि ऐसा मैजिक बॉक्स जो बहुत सारी कामों को जादुई तरीक़ा से बखूबी कर सकता है। और कंप्यूटर सिर्फ ऑफिस तक ही ये सीमित नहीं रह चुका है, बल्कि आज के दिनों में हम देखते हैं कि कंप्यूटर बहुत सी जगहों पर हमें देखने को मिलता है, जैसे कि दुकानों पर, स्कूलों में, हॉस्पिटल्स में, बैंक्स में, एयरपोर्ट्स में, रेलवे स्टेशन वगैरह वगैरह जगहों पर हमें कंप्यूटर देखने को मिलता है। और कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट, और बहुत ही तेज़ कंप्यूटर अपना काम करता है एंड गिव एन 100% एक्यूरेट रिजल्ट। और जो भी रिजल्ट हमें आउटपुट करता है, जो भी रिजल्ट हमें देता है, वो 100% सटीक और सही होता है। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चीज़ों को समझ रहे हैं बारी बारी करके। अब आगे चलते हैं। मैनी टास्क आर परफॉर्म्ड बाय द कंप्यूटर सच एज प्लेइंग गेम, doing sums, making drawing, removing errors, listening music, watching movies, etc. यानी ये बहुत सारी कामों को कंप्यूटर जो है करता है, जैसे कि गेम खेलना, या कंप्यूटर पे कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम हो गया उसको सम्स जोड़ करना, या मेकिंग ड्राइंग, या कोई ड्राइंग करना, या कोई चित्र आंकना, रिमूविंग एरर्स, या उसमें कोई चीज़ अगर आपको गलती हो गई तो उसको मिटाना, लिसनिंग म्यूज़िक, आप अच्छी म्यूज़िक उस पर सुन सकते हो, आप वॉचिंग मूवीज़, आप उस पर कोई भी मूवी देख सकती हो, कोई भी फिल्म वगैरह भी देख सकते हो, और वगैरह वगैरह। ये एंटरटेनमेंट के साथ साथ एडुटेनमेंट भी कंप्यूटर सभी को कराता है। The speed of computer is very fast. It works on commands which are given by the user. और कंप्यूटर की स्पीड के बारे में बोला जाए तो इसकी स्पीड बहुत ही तेज़ है, और ये यूज़र के निर्देश के जो निर्देश दिया जाता है, उस निर्देश के आधार पर ये अपना काम करता है। इट कैन डू सिंपल टास्क एज वेल एज डिफिकल्ट टास्क। ये आसान से आसान कामों को और कठिन से कठिन कामों को भी बखूबी करता है। वर्किंग स्टाइल ऑफ द कंप्यूटर। तो बच्चों, कंप्यूटर का अपना काम करने का एक स्टाइल है, एक तरीका है। जिस तरह से कहते हैं ना कि हम लोग का हर आदमी के चलने का भी एक अलग अलग स्टाइल होता है, काम करने, सोचने का, बैठने का स्टाइल होता है, तो ठीक उसी तरह कंप्यूटर का भी काम करने का अपना एक अलग स्टाइल है, एक अलग तरीका है। तो उस तरीके के बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। ए कंप्यूटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आईपीओ साइकिल। कंप्यूटर जो है आईपीओ साइकिल के सिद्धांत पर कंप्यूटर अपना काम करता है। एंड इट एक्सेप्ट इनपुट, प्रोसेस द एंड देन गिवन डिजायर्ड आउटपुट। और बच्चों, कंप्यूटर जो है आईपीओ, दैट मीन्स इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, ये हो गया आईपीओ का फुल फॉर्म, और इसी के माध्यम से ही कंप्यूटर अपना काम करता है। सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं, बल्कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं आईपीओ साइकिल के पर ही आधारित हैं, और उसी पर ही अपने सारे परफॉर्म करते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना चाहूँगा कि बच्चे, अगर मैं आपसे कोई भी सवाल पूछूं, जैसे कि मैंने आपसे आपका नाम पूछा,
तो सबसे पहले मेरे मुंह से जो आवाज़ निकला, जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम, वो आपके कान के माध्यम से होते हुए आपके अंदर गया, यानी कि इनपुट हो गया। उसके बाद आपके ब्रेन ने, आपके माइंड ने उस चीज़ को सोचना शुरू किया। दैट मीन्स प्रोसेसिंग में है वो काम, सोच रहा है। उसके बाद आपके मुंह से उसका जवाब बाहर निकला, जैसे कि आपका नाम फलाना है, तो वो आपने आउटपुट कर दिया। तो ये एक एग्जाम्पल था, एक उदाहरण था जो मैं आप लोगों को समझाने के लिए इस तरह से कहा। अगर मैं आपसे आपका नाम पूछूं तो पहले आप मेरी आवाज़ को सुनेंगे, जब सुन लिए तो वो इनपुट कर लिए, और जब आप उस पर सोचेंगे तो यानी कि आप उस पर प्रक्रिया कर रहे हैं, यानी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, और जब उसका जवाब आप मुंह से देंगे तो वो आपका रिजल्ट होगा, यानी आउटपुट दे रहे हैं। ठीक कंप्यूटर भी उसी तरह, जब तक यूज़र उसे निर्देश नहीं देता, कंप्यूटर उस तरह से काम नहीं करता। निर्देश देने के बाद कंप्यूटर उसे प्रोसेसिंग में डालता है, प्रक्रिया में, और फिर उसकी रिजल्ट जो है वो मॉनिटर के माध्यम से या स्पीकर के माध्यम से या प्रिंटर के माध्यम से वो आउटपुट कर देता है, यानी बाहर निकाल देता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि बच्चे सब समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लोग जानेंगे पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर के अलग अलग हिस्सों के बारे में। कंप्यूटर डज द अबव वर्क्स, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट यूजिंग डिवाइसेस डिजायर। तो कंप्यूटर में खास करके ये 3 किस्म के डिवाइसेस कंपलसरी होते ही हैं, जैसे कि इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। करेंगे सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस के बारे में। तो इनपुट डिवाइसेस वो है जो पूरी कंप्यूटर सिस्टम में जो यंत्र, जो डिवाइस के माध्यम से यूज़र कोई भी निर्देश, कोई भी कमांड कंप्यूटर के अंदर इनपुट करता है, वो यंत्र, वो डिवाइसेस को इनपुट डिवाइसेस कहा जाता है। तो सरल भाषा में जानिए कि जिस तरह से कोई भी चीज़ों को, जो भी डायरेक्शन हो गया, चाहे जो भी कमांड है जो कंप्यूटर के बताया जाता है, जिस यंत्र के माध्यम से उसे ये जानकारी दी जाती है, वो सारे यंत्र इनपुट डिवाइसेसों में आते हैं। तो सबसे पहले कुछ द डिवाइसेस थ्रू विच we enter data and instructions into a computer are called input devices. Some important devices are keyboard, mouse, joystick, scanner, microphone, etc. तो जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा कि जो कुछ डिवाइसेस के माध्यम से डेटा, इंस्ट्रक्शन या निर्देश या आप कोई भी जानकारी आप कंप्यूटर के अंदर थ्रो कर रहे हैं, उसके अंदर डाल रहे हैं, तो ऐसे यंत्र को हम लोग इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। उदाहरण के तौर पे कुछ महत्वपूर्ण डिवाइसेस जो हैं इनपुट डिवाइसेस, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक्स, स्कैनर, माइक्रोफोन वगैरह वगैरह, ये सारी इनपुट डिवाइसेस हैं। तो जिसमें सबसे प्रसिद्ध और सबसे जो मेन इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, तो हम उस कीबोर्ड के बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे। कीबोर्ड इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस। ये ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाली सबसे कॉमन, सबसे साधारण ये कीबोर्ड, ये इनपुट डिवाइस है। इट हेल्प अस टू टाइप द मैटर, data or any information. It has more than 100 keys. The data is displayed on the monitor which is typed by us. तो कंप्यूटर जो है ये इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड इसका इनपुट डिवाइस है, और ये मदद करता है बहुत सारे डेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन को टाइप करने में, और इनमें लगभग 100 से भी ज़्यादा कीज़ होते हैं, इनके बटन होते हैं, और ये जो भी आप इस पर टाइप करते हैं वो डिस्प्ले होता है मॉनिटर पे। उसके बाद इनपुट डिवाइस में दूसरा नंबर पे आ रहा है माउस। तो माउस जो है ये भी कंप्यूटर का बहुत ही महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है। माउस इज़ ऑल्सो कॉमनली यूज्ड इनपुट एज वेल एज पॉइंटिंग डिवाइस। इट हैज़ 2 or 3 बटन्स। तो माउस को भी इनपुट डिवाइस
माना जाता है और इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। और इसके 2 या 3 बटन्स होते हैं। तो पॉइंटिंग डिवाइस इसलिए माना जाता है ताकि हम माउस के माध्यम से कंप्यूटर में पॉइंट करते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ को हम पॉइंट आउट करके कंप्यूटर को उस चीज़ को बताते हैं। Buttons on the mouse help to choose commands. It is used to move, draw, open and close icons on the monitor. We use middle button to scroll bar vertical. तो ये जो बटन्स हैं जिसका हम लोग इस्तेमाल करके कंप्यूटर को निर्देश देते हैं कि ऊपर करना है, कोई भी चीज़ को ऊपर या उस चीज़ को किसी भी चीज़ को ड्रॉ करना या उसे ओपन करना या उसे किसी आइकन जो है, जो भी उसमें फोल्डर्स हैं उसको खोलना बंद करना, ये मॉनिटर पे ये सारी चीज़ हम लोग माउस के माध्यम से करते हैं। और इसके जो मिडिल बटन है उसका इस्तेमाल हम लोग स्क्रॉल बार वर्टिकल यानी ऊपर से नीचे करने के लिए हम स्क्रॉल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें माउस की बटन्स वगैरह है जिसके माध्यम से हम पॉइंट आउट या उसमें कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। तो ये सारे निर्देश देने की वजह से ये भी इनपुट डिवाइस में आता है। देन आफ्टर स्कैनर, उसके बाद आता है स्कैनर। तो स्कैनर इज़ एन इनपुट डिवाइस। इट अलाउज अस टू स्कैन और ट्रांसफर द पिक्चर्स और डॉक्यूमेंट इनटू ए कंप्यूटर। तो स्कैनर जो है वो इनपुट डिवाइस है और ये क्या करता है, किसी भी चित्र, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर कर उसे उसकी फ़ोटो हूबहू उसकी कॉपी जो है वो कंप्यूटर के अंदर पहुंचाता है। तो ये स्कैनर का काम हो गया, जिसके वजह से स्कैनर भी इनपुट डिवाइस में आता है। अब बच्चों हम लोग माइक्रोफोन के बारे में बात करेंगे। माइक्रोफोन इट इज़ यूज टू रिकॉर्ड वॉइस, साउंड एंड म्यूज़िक इनटू ए कंप्यूटर। माइक्रोफोन के जरिए कंप्यूटर में हम कोई भी आवाज़, कोई भी संगीत या कोई भी किसी भी तरह से हम लोग वॉइस मैसेज या वॉइस ये सब चीज़ों को कंप्यूटर के अंदर तक पहुंचाते हैं। इट हेल्प्स अस टू लिसन द प्रॉपर एंड क्लियर साउंड। और ये माइक्रोफोन की मदद से हमें प्रॉपर और बहुत ही साफ़ सुथरा और कंप्लीट और अच्छी तरह से अच्छी क्वालिटी की आवाज़ हमें सुनने को मिलती है। देन आफ्टर लाइट पेन, तो लाइट पेन इट इज़ यूज टू सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन। इट इज़ यूज टू ड्रॉ ऑब्जेक्ट डायरेक्टली। So dear student, we are talking about touchpad. On a laptop computer, the touchpad is used instead of mouse. It is a touch sensitive pad. We can control the movement of the pointer on the screen by moving the finger on touchpad. तो बच्चों touchpad जो है हमें लैपटॉप वगैरह में देखने को मिलता है, जिसमें हम अपनी उंगली की मदद से माउस की कार्य को उसमें संपन्न करते हैं। वो बहुत ही सेंसिटिव होता है उस एरिया, और उस जगह पर हम अपने उंगली की मदद से कोई भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग सिलेक्ट करना, चाहे पॉइंट आउट करना, ये सारी चीज़ें हम टच पैड की मदद से करते हैं। ठीक उसी तरह टच स्क्रीन होता है जिसमें हम उंगली की मदद से किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं या उस किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को हम लोग पॉइंट करते हैं। तो टच स्क्रीन में भी हम उंगली की मदद से ही उस चीज़ को टच करते हैं, जिससे वो चीज़ सिलेक्ट हो जाता है। ये भी एक किस्म का इनपुट डिवाइस है जो हमारी स्पर्श से, सिर्फ उंगली की टच से ही वो चीज़ कार्य करता है। देयरआफ्टर वेब कैमरा। वेब कैमरा के बारे में सभी बच्चे जानते हैं। या वेब कैमरा इज़ ए डिवाइस कनेक्टेड टू द कंप्यूटर फॉर कैप्चरिंग स्टिल इमेज एंड लाइव वीडियोज़। It is primarily used to share pictures and have live chat with our friends and relatives using internet. तो खास करके वेब कैमरों का इस्तेमाल इंटरनेट कनेक्ट करके हम अपनी छवि को कैप्चर करके लाइव चैट, यानी कि एक दूसरे से दूर रहकर भी एक दूसरे से
वीडियो कॉन्फ्रेंस की मदद से हम लोग वेब कैमरा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो होता है वेब कैम, ये क्या करता है, आपकी स्टिल इमेज, आपकी इमेज को ये कैप्चर करके आपकी या फुल वीडियोस को ये इंटरनेट की मदद से ये आपको दूसरी जगह तक ये ट्रांसफ़र करता है। तो बच्चों को जो उम्मीद है आप लोग इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से समझते हुए आगे चल रहे हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। उस डिवाइस के बारे में जानते हैं जिस डिवाइस में निर्देश इंस्ट्रक्शन देने के बाद वो सारी चीज़ें उस डिवाइस में जाकर प्रोसेस में आती है, यानी प्रक्रिया में चालू हो जाती है, जिसे हम लोग CPU बोल के भी जानते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये सभी बच्चे जानते हैं CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये जो CPU है ये प्रोसेसिंग डिवाइस है, इसमें वो इसके बगैर कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। इसमें सारी चीज़ों की प्रक्रिया होती है, वो सारे कामों को जिसमें प्रोसेसिंग किया जाता है उसके बाद ही आउटपुट यानी रिजल्ट उसकी आउटपुट की जाती है। द प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ कंप्यूटर इज CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU इज द मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। CPU मेन पार्ट होता है कंप्यूटर सिस्टम का। द CPU इज कनेक्टेड टू द मदर बोर्ड विच ऑल्सो हैज़ सेवरल अदर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स ऑन इट। और CPU जो है ये कनेक्टेड रहता है मदरबोर्ड के साथ, जिसमें और बहुत सारी छोटी छोटी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स भी होते हैं। CPU इज नोन एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, और CPU का कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। Where it processes and stores information, performs calculations and send the result to the output device. It remembers things and takes decisions like our brain. It controls all the function of the computer. The computer performs all its work through the CPU. A CPU has 3 parts. तो CPU की मदद से सारी कामों को कंट्रोल किया जाता है। CPU के इसे कंप्यूटर का दिमाग भी बोला गया है, और CPU को कंप्यूटर का मेन सिस्टम भी कहा गया है। और CPU में मेनली इनके 3 पार्ट्स होते हैं, जिनमें सबसे पहला आता है ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यानी अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। The unit performs all arithmetic calculation like addition, subtraction, multiplication and division. It also performs logical operation like equal to the not equal to less than, one less than and greater than, shorter control unit and ALU। यानी ALU जो है ये सारी मैथमेटिकल आपकी प्रॉब्लम्स को ALU की मदद से ही कंप्यूटर में इसे प्रोसेसिंग होता है और बाद में इसकी रिजल्ट आउटपुट की जाती है, जिसमें मैथमेटिकल सारी प्रॉब्लम आ गई हैं। तो जैसे ही हम लोग कोई भी निर्देश इनपुट करते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो मेमोरी यूनिट, उसके बाद कंट्रोल यूनिट, ALU, ये 3 जो पर्याय हैं CPU के अंदर, इन तीनों पर्याय से वो निर्देश जिसमें भी उसकी आवश्यकता होती है उसमें से होते हुए वो आउटपुट डिवाइस की तरफ आगे बढ़ जाता है, यानी रिजल्ट निकालता है। CU, कंट्रोल यूनिट। CU फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। द कंट्रोल यूनिट मैनेज ऑल द ऑपरेशन ऑफ इट्स कंप्यूटर एंड कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। It tells other parts of the computer what they should do। तो CU दैट मीन्स ये कंट्रोल यूनिट होता है जो कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट्सों को, उसकी एक्टिविटी को ये कंट्रोल करता है। MU ठीक उसी तरह मेमोरी यूनिट। द मेमोरी यूनिट स्टोर द डाटा एंड इंफॉर्मेशन इन टेम्पोरली। MU यानी मेमोरी यूनिट होता है, और ये क्या करता है, सारी इंफॉर्मेशन
को ये टेम्पोरली मेमोराइज करता है, यानी इसको मेमोरी में कलेक्ट करके रखता है टेम्पोरली। देन आफ्टर आउटपुट डिवाइस, उसके बाद में हम लोग जानेंगे आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो आउटपुट डिवाइस आर यूज टू डिस्प्ले द डाटा वी एंटर इनटू ए कंप्यूटर एंड द रिजल्ट वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग। देन यानी कि आउटपुट डिवाइस से हमें रिजल्ट प्राप्त होती है, यानी कि कब, जब हम लोग कोई भी डेटा को कंप्यूटर में एंटर करते हैं और जब उसकी प्रोसेसिंग के बाद उसकी रिजल्ट निकलती है तो आउटपुट डिवाइस के माध्यम से वो चीज़ रिजल्ट निकलती है। तो कुछ आउटपुट डिवाइसेस यहाँ पर दी गई है, जैसे कि मॉनिटर है। तो द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस इज मॉनिटर। इट इज लुक लाइक ए टेलीविजन। द आउटपुट वी गेट ऑन ए मॉनिटर इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। तो बच्चों, मॉनिटर जो है ये दिखने में टेलीविज़न की तरह होता है, और ये इसमें जो भी कॉपी हम लोग को दिखता है, जो चीज़ दिखता है वो सारे सॉफ्ट कॉपी होते हैं। और ये एक आउटपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से हमें इस पर रिजल्ट नज़र आता है। तो रिजल्ट आउटपुट होता है, देयरफॉर इट इज़ आउटपुट डिवाइस। ठीक उसी तरह देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉनिटर। अब मॉनिटर में भी 3 किस्म के मॉनिटर होते हैं, जैसे कि CRT मॉनिटर, LCD मॉनिटर, LED मॉनिटर। तो CRT मॉनिटर्स आर जनरली लेस एक्सपेंसिव बट कंज्यूम मोर इलेक्ट्रिसिटी। तो CRT मॉनिटर्स जो हैं ये साधारण में लेस एक्सपेंसिव, कम खर्चीले होते हैं, बट कंज्यूम मोर इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ये विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। तो CRT मॉनिटर। उसके बाद आते हैं बोथ CRT एंड LCD monitors produce sharp image, but LCD monitors have advantages of being much thinner, lighter and consume less electricity। अभी आते हैं बोथ CRT एंड LCD, ये दोनों किस्म के एक ही तरह के आते हैं मॉनिटर्स, जो क्या करते हैं अपने इमेज, ये सारी चीज़ इमेज को LCD मॉनिटर के माध्यम से इसको डिस्प्ले करते हैं, और इसमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी की थिन और लाइटर क्वालिटी की ये अपने पिक्चराइज करते हैं, और इसमें भी बहुत कम लेस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया जाता है। देन आफ्टर LED मॉनिटर, the third types of monitors are LED monitors. These look more or less same as LCD monitors. These have better picture quality and much in demand than LCDs. उसके बाद आते हैं LED मॉनिटर, जो इसकी बहुत सारी डिमांड है मार्केट में, और ये बहुत ही अच्छा दिखने में भी लुक लाइक्स, और बहुत ही कम इसमें इलेक्ट्रिसिटी कम खर्चा होता है, और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो ये इसकी मॉनिटर के अलग अलग क्वालिटी हो गए। उसके बाद हम लोग आएंगे आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर। तो प्रिंटर बच्चे सभी ने देखा हुआ है, और प्रिंटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे कोई भी रिजल्ट आउटपुट हार्ड कॉपी के तौर पर छपकर उसमें से प्रिंट होकर निकलता है। ठीक उसी तरह स्पीकर है। स्पीकर्स आर आउटपुट डिवाइस, ये भी आउटपुट डिवाइस है, और इसके माध्यम से हम लोग कोई म्यूज़िक, कोई साउंड्स, या कंप्यूटर के अंदर से आवाज़, साउंड में आने वाली जो भी रिजल्ट है, जो भी आउटपुट है, उससे हम लोग स्पीकर की मदद से सुनते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम लोग जानेंगे स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में, यानी कि जिसमें कोई भी चीज़ों को इंफॉर्मेशन हो गया या कोई भी डेटा वगैरह को हम लोग स्टोर्स करके रखते हैं, वो होती हैं सारी स्टोरेज डिवाइसेस। डिवाइसेस विच स्टोर डेटा एंड इंफॉर्मेशन फॉर कंप्यूटर आर कॉल्ड स्टोरेज डिवाइसेस। वो यंत्र, वो डिवाइसेस जिसमें इंफॉर्मेशन, डेटाओं को स्टोर करके रखा जाता है, उसे स्टोरेज डिवाइसेस कही जाता है। एंड दे आर इन
integral They're integral parts of a computer system. Let us learn more about this storage device. तो स्टोरेज डिवाइस के अलग अलग हिस्सों के बारे में हम लोग ज़्यादा जानेंगे, जैसे कि मेमोरी में आते हैं। इनमें ये सारे स्टोरेज डिवाइसेस हैं, इनमें भी इंफॉर्मेशन डेटा वगैरह स्टोर करके रखे जाते हैं। तो मेमोरी के दो पार्ट सबसे पहले दो भागों में भाग किया गया है, जिसमें इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी कहा गया है। इंटरनल मेमोरी दैट मीन्स जो मेमोरी उनके अंदर इंटरनल फिक्स होते हैं, और जो मेमोरी एक्सटर्नल होते हैं जो बाहर से कंप्यूटर में कनेक्ट की जाती है, उसे एक्सटर्नल मेमोरी कहा जाता है। तो इंटरनल मेमोरी में रैम एंड रोम आता है। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम दैट मीन्स रीड ओनली मेमोरी। तो ये दोनों को फुल फॉर्म मैंने बताया आपको, और ये इंटरनल मेमोरी में होते हैं और ये कंप्यूटर में फिक्स होते हैं। एंड सेकेंडली आते हैं एक्सटर्नल मेमोरी, जैसे कि हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, फ्लैश पेन ड्राइव एंड मेमोरी कार्ड, ये वगैरह वगैरह सारे जो हैं एक्सटर्नल मेमोरी में आते हैं। अब हम लोग इन दो पार्टों के बारे में जानेंगे कि इंटरनल मेमोरी जो होता है, जिनमें खास करके रैम और रोम को कहा गया है। तो रैम का हमने फुल फॉर्म बताया, जैसे कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये स्टोर करके रखता है इंफॉर्मेशन टेम्पोरली एंड वर्क्स लाइक ए ब्लैकबोर्ड विच कैन बी कॉन्स्टेंटली ओवररिटन with new data. We can write and read data with its help when the electricity goes off. Information or data stored in the memory is erased or lost. यानी रैम की तुलना हम लोग एक ब्लैक बोर्ड की तरह कर सकते हैं, जिसमें कोई भी चीज़ को लिखा जाए तो टेम्पोरली लिखा जाता है, और ठीक एक समय के बाद वो मिटा दिया जाता है, चाहे मिट जाता है। ठीक ब्लैक बोर्ड की तरह से, जिसको हम लोग लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बट इसे हम लोग लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी ऑफ होती है, इसमें की सारी डेटा इंफॉर्मेशन जो है इरेज हो जाती है। तो ये इसकी क्वालिटी हो गई है। उसके बाद रोम, इट स्टैंड्स रीड ओनली मेमोरी, इट होल्ड्स द स्टार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, द प्रिपेयर ऑफ कंप्यूटर फॉर यूज। The instruction stored in ROM cannot be changed but can only be read. When the light goes off, our data not erased because it is already saved. With the help we can only read the data. यानी रोम, जिसके मतलब रीड ओनली मेमोरी है, इसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जा रही है, कंप्यूटर ऑफ होती है, तो इसमें की डेटा जो है ये इरेज नहीं होता है, यानी ये नहीं मिटता है, और ये सेव हो जाता है ऑलरेडी। तो उसके बाद आती है एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी यानी कि जो हम लोग बाहर से मेमोरीज वगैरह ज़्यादा चीज़ों को, ज़्यादा इंफॉर्मेशन को, ज़्यादा डेटा को स्टोर करने के लिए लार्ज कैपेसिटी वाला जो भी हम लोग मेमोरी को इस्तेमाल करते हैं, वो एक्सटर्नल मेमोरी होते हैं। जैसे हार्ड डिस्क, which is the main storage medium of computers. A hard disk drive stores information on a hard disk. It is fixed inside the computer. It is used for installing software and data. तो हार्ड डिस्क जो होता है, ये सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा स्टोरेज, सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन स्टोरेज करने वाला डिवाइस होता है, और ये कंप्यूटर में अंदर को इसको फिक्स कर दिया जाता है, और इसका इस्तेमाल ख़ास करके सॉफ्टवेयर या किसी भी बड़ी चीज़ों को, डाटा को इंस्टॉल करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ मेड बाय IBM लोकेटेड नियर विंचेस्टर इन इंग्लैंड, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज विंचेस्टर डिस्क। इट इज़ नॉट ईजी टू रिमूवेबल। तो बच्चों, इसमें हम लोगों ने जाना कि ये जो हार्ड डिस्क होता है, इसमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशनों को हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं, और इसमें कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करना होता है तो इसकी मदद से हम लोग करते हैं, और ये
कंप्यूटर के अंदर फिक्स होता है, इसको फिक्स कर दिया जाता है और इसको निकाला भी जा सकता है। उसके बाद आते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क दैट मीन्स ये एक सीडी जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, ये एक राउंड फिगर में होता है। इट इज़ द ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया, इट इज़ द लेटेस्ट स्टोरेज डिवाइस। ये इसमें भी काफ़ी हम लोग इंफॉर्मेशन डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं, जिसे कॉम्पैक्ट डिस्क कहा जाता है। इसको अक्सर लोग देखे हैं, जिसमें बहुत सारी डेटाओं को भी हम लोग स्टोर करके रख देते हैं और इससे कंप्यूटर में लोड भी किया जा सकता है और कंप्यूटर में इसकी कॉपी भी की जा सकती है। इट स्टोरेज कैपेसिटी इज़ ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है ये अलग होती है दूसरों से। इट्स अनदर नेम इज़ ऑप्टिकल डिस्क। इसका एक दूसरा नाम ऑप्टिकल डिस्क भी कहा जाता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। उसके बाद आता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, यानी कि डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क इज़ द फुल नेम ऑफ डीवीडी। जो हम लोग डीवीडी कहते हैं उसको कहा जाता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। It is an optical storage device used for data storage and for recording movies with high video and sound quality। तो इसकी इस्तेमाल हम लोग करते हैं हाई वीडियो या हाई क्वालिटी साउंड को स्टोरेज करने के लिए इसकी इस्तेमाल की जाती है। And DVD is similar to a CD in shape and size but can store a huge amount of information। इन दोनों को में काफ़ी समानताएं हैं देखने में, साइज में, लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा परिमाण में स्टोर करके रखा जाता है इंफॉर्मेशन डेटाओं को। तो उसके बाद आते हैं पेन ड्राइव। बच्चों सभी ने देखे हैं पेन ड्राइव, जिसे हम लोग फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। इट इज़ ए स्मॉल पोर्टेबल डिवाइस that can store very large amount of data। It is also called flash drive, जो बहुत ही छोटा पोर्टेबल होता है। इसमें बहुत लार्ज बड़ा किस्म के इसमें डेटा या इंफॉर्मेशन या जानकारी को इसमें स्टोर करके रखते हैं और इसे कंप्यूटर से कनेक्ट करके इसमें कंप्यूटर में इनपुट भी किया जा सकता है या कंप्यूटर से आउटपुट भी लिया जा सकता है इन चीज़ों में। उसके बाद आते हैं बच्चों ब्लू रे डिस्क। इट इज़ ए न्यू ऑप्टिकल डिस्क फॉर्मेट दैट कैन स्टोर अप टू 128 GB ऑफ डेटा। द डिस्क मेनली यूज्ड फॉर स्टोरिंग हाई क्वालिटी साउंड, games and movie data। The name Blu-ray disc is derived from the blue voice laser that is used to read and write data on it। तो ब्लू-रे डिस्क जो है ये एक नया ऑप्टिकल डिस्क है जिसके स्टोरेज करने की जो क्षमता है 128 GB ऑफ डेटा, इसमें लगभग 128 GB डेटा तक इसमें स्टोर किया जा सकता है इंफॉर्मेशन डेटाओं को। दिस डिस्क इज़ मेनली यूज्ड फॉर स्टोरिंग हाई क्वालिटी शूट गेम्स मूवी डेटा। इसका इस्तेमाल किया जाता है हाई क्वालिटी के गेम्स या मूवीज़ को स्टोर करने के लिए। Then after memory card, it is electronic flash memory data storage device used for storing digital information. They are commonly used in many electronic devices including digital cameras, mobile phone, laptop, computers, MP3 players and video games consoles. They are small, re-recordable and able to retain data without power। तो बच्चों मेमोरी कार्ड का इस्तेमाल हम लोग ऐसी बहुत सी जगहों पर करते हैं, यहाँ पर जैसे कि कैमरास या लैपटॉप या MP3 प्लेयर्स या वीडियो गेम्स वगैरह में हम लोग मेमोरी कार्ड का इस्तेमाल करते हैं ताकि उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन, चाहे वो वीडियोस हो गया, साउंड्स हो गए या डेटा इंफॉर्मेशन वगैरह, इन सब को स्टोर करके हम लोग उसमें रखते हैं। तो ये सारी मेमोरी कार्ड की अलग अलग इनकी कैपेसिटीज़ होते हैं और इसे चिप्स बोल के भी जाना जाता है, ऐसे मेमोरी कार्ड भी कहते हैं।
तो बच्चों, मुझे उम्मीद होगी कि इन चीज़ों को सभी को आप लोगों ने बारीकी से समझा। एंड लेट्स रिव्यूज, चलिए एक बार फिर से इन सब चीज़ों को हम लोग रिकैप करते हैं। देन आफ्टर कंप्यूटर एक्सेप्ट इनपुट, प्रोसेस देम एंड देन गिव्स डिजायर्ड आउटपुट। कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है इनपुट, उसके बाद उसे प्रक्रिया में डालकर उससे एक बहुत ही अच्छा और सटीकता रिजल्ट वो आउटपुट करता है। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन, लाइट पेन एक्सेट्रा इनपुट डिवाइसेस, ये सारी यंत्र जो है, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, लाइट पेन हो गया एक्सेट्रा वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें इनपुट डिवाइस कही जाती है, क्योंकि इन ही डिवाइसों के माध्यम से कंप्यूटर में किसी भी तरह के डेटा इन्फॉर्मेशन को इनपुट किया जाता है। सो देयरफॉर कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको इनपुट डिवाइस भी कहा जाता है सबको। देन आफ्टर मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर एक्सेट्रा आर आउटपुट डिवाइसेस। तो अब उसके बाद में मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्लॉटर हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं आउटपुट डिवाइस इनको कहा जाता है। यानी कि ये सारी चीज़ें आउटपुट की जाती है, इससे रिजल्ट आउटपुट होता है। रैम एंड रोम प्राइमरी मेमोरी, रैम एंड रोम ये कंप्यूटर का प्राइमरी मेमोरी होता है, और ये आपके इसके ऑपोजिट में सेकेंडरी मेमोरी होता है। और रैम एंड रोम यही मेन मेमोरी होते हैं। हार्ड डिस्क, कंप्यूटर डिस्क, पेन ड्राइव एक्सेट्रा एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, ये सारी जो हैं सेकेंडरी डिवाइसेस होते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। इन सब में स्टोर करके रखा जाता है सारी इंफॉर्मेशन के पास, जितने भी स्टोरेज करने की जो चीज़ें हैं, जो आपके इंफॉर्मेशन हो गया, डेटा हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ों को स्टोर किया जाता है। तो इन सभी को हम लोग ऐसे खास करके सेकेंडरी जो एक्सटर्नल मेमोरी डिवाइसेस हैं उसी में हम लोग, स्टोरेज डिवाइसेस हैं उसी में रखते हैं। CPU is also CPU is known as the brain of the computer, और CPU को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों इन सभी चीज़ों को समझने में आपको काफ़ी आसानी हुई होगी। अगर इसके बावजूद भी अगर कोई डाउट है तो आप इसे कम से कम 2 मरतबा रिपीट करके इसे देखिए और समझिए। इसमें काफ़ी पहले की क्लास में भी जो मैंने जैसे बताया था उसी की तरह के इसमें भी हैं, कुछ चीज़ इसमें नया है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। सो दैट्स वेरी ग्रेट एंड टिल देन एंड गुड बाय बच्चों।